हजरात, आप सुन रहे हैं रज़वी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट बफैज़ रूहानी हजरत अल्लामा व मौलाना अलहाज अशाह हुसैन अहमद रज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि नश्र किया जाता है, जहां उलमाए अहले सुन्नत बरेलवी के बयानात शोराए इकराम की नातें अपलोड होती हैं। यहाँ किसी भी जानदार की तस्वीर नहीं अपलोड होती। आप भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ के मजहबी प्रोग्राम यहाँ अपलोड हो तो हमसे राब्ता करें। अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रज़वी, व्हाट्सएप नंबर 0787857444116। इनकलाब खतीबे हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना अशरफ रजा चतुर्वेदी कोलकाता बंगाल तशरीफ ला रहे हैं। हजरत का इस्तकबाल इस अंदाज में कीजिए ताकि 2 मिनट के अंदर में हजरत को मैं बुला दूं। इस अंदाज में नारा लगाइए, तमामी हजरत मिलकर के साथ दीजिए, नारे तकबीर। इधर वाले हजरत कब बोलेंगे? जब हम लोग चले जाएंगे तब। जरा सब लोग बोलिए, नारे हक तो पहाड़ों को हिला देता है और ये वो कलमा है जो मुर्दों को जिला देता है। जरा बुलंद आवाज से नारे का जवाब दीजिए, नारे तकबीर। साथ दीजिए, जरा इमाम हुसैन के नाम पर दोनों हाथों को उठाइए और बुलंद आवाज से नारे का जवाब दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मौलाना अशरफ रजा चतुर्वेदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कि जमीन की गोद से उठ आसमां बन जा, शरर की गोद से उठ कहकशा बन जा, फसीले जुल्म की शिद्दत भी चीख चीख उठे, बिलाले सज्जदे कौनैन की अज़ा बन जा। नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन मादमतिस सलातु व सल्लि अला मुहम्मदिन मादमतिल बरकात व सल्लि अला रूहि मुहम्मदिन फिल अरवाह व सल्लि अला सूरति मुहम्मदिन फिस सूर व सल्लि अला इस्मि मुहम्मदिन फिल अस्मा व सल्लि अला नफ्स मुहम्मदिन फिन नुफूस व सल्लि अला क़ल्बि मुहम्मदिन फिल क़ुलूब व सल्लि अला क़ब्रि मुहम्मदिन फिल क़ुबूर व सल्लि अला रौज़ति मुहम्मदिन फिल रियाज़ व सल्लि अला जसद मुहम्मदिन फिल अजसाद व सल्लि अला तुरबति मुहम्मदिन फिल तुराब व सल्लि अला खैर खल्क़िही सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही व अहलि बैतिही व अहबाबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मंडपों मंच पर विराजमान विद्वानगण अर्थात उलमाए अहले सुन्नत, सभा मंडली में उपस्थित श्रोता बिंदु अर्थात सामईन अहले सुन्नत, पर्दानशी खवातीन अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने जिस आयत मुबय्यना की तिलावत की उसी पर अपनी गुफ्तगू दराज करूं। आइए इससे कब्ल बेहतर मुनासिब ही नहीं बल्कि मैं लाज़मी समझता हूँ सबसे पहले अपने आका व मौला साहिबे लौलाक इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हुजूर ताजदारे मदीना सुरूर क़ल्ब सीना अबू जहल की मुट्ठी में कंकर को कलमा पढ़ाने वाले आका, चांद के 2 टुकड़े फरमाने वाले नबी, डूबे हुए सूरज को लौटाने वाले नबी, वो आका जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन भावों की लताफत पे लाखों सलाम।
वो प्यारे आका जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। वो प्यारे आका जिनकी जुल्फे मुअम्बर बल्लैल की है काली घटा, उनकी नूरानी सूरत पे लाखों सलाम। वही महबूब रब्बिल आलमीन, राहत आशिकीन, शफीउल मुज़नबीन, रहमतल लिल आलमीन, सय्याहे ला मका, नबी आखिर ज़मा, खातिम पैगंबरां, सरकार अबद करार, सय्यदो अबरार व अखयार, मदीने की ताजदार, शहंशाह ज़ी वक़ार, तमाम नबियों के सरदार की बारगाह वक़ार में झूम झूम कर बावाज़े बुलंद दुरूद पाक की डाली निछावर कर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि कमा तुहिब्बु व तर्दा, बिअन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलाम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ग्रामीण कदजरा, सरकार तो मौजूद थे संसार से पहले, सरकार तो मौजूद थे संसार से पहले, संसार नहीं था मेरे सरकार से। रब रहमत आलम जिसे कह कह के बुलाता, रब रहमत आलम जिसे कह कह के बुलाता, भला कौन था अहमद मुख्तार से पहले, भला कौन था अहमद मुख्तार से पहले। बस एक तड़प देख लूं मैं गुंबद खजरा, बस एक तड़प देख लूं मैं गुंबद खजरा, ए मौत नहीं आना दीदार से पहले, ए मौत नहीं आना दीदार से पहले। या इलाही खैर कर खैरुल बरा के वास्ते, हो करम मुझ पर अली ये मुर्तजा मुश्किल कुशा के वास्ते। शाह मर्दां शेर यज़दां क़ुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला लिला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़कार, हर बलाएं रद रबासत ई दुआ उफ्तादे बाद, मेरे मौला कुल हु अल्लाहु अहद के वास्ते, इसमें आज़म अल्लाहु समद के वास्ते, या हुसैन इब्ने अली या ये मदद के वास्ते। है सलाम उनके जो ऊपर कि जिसने करबो बला में सर दिया, हक से जो वादा किया था उसको पूरा कर दिया। ग्रामीण हज़रात, मैंने जिस आयत मुबय्यना की तलावत की, रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। पास्ट टेंस नहीं, फ्यूचर नहीं, प्रेजेंट की बात है, भूत की बात नहीं, भविष्य की बात नहीं, वर्तमान की बात है, माजी की बात नहीं, मुस्तकबिल की बात नहीं, हाल की बात है। हजरत आदम पढ़े तो हाल, हजरत सीस पढ़े तो हाल, हजरत हूद पढ़े तो हाल, हजरत दाऊद पढ़े तो हाल, हजरत जकरिया पढ़े तो हाल, हजरत यहया पढ़े तो हाल, हजरत इब्राहिम पढ़े तो हाल, हजरत मूसा पढ़े तो हाल, हजरत ईसा पढ़े तो हाल, 1,24,000 कम बेस अंबिया इकराम पढ़े तो हाल। उम्मत मोहम्मदिया पढ़ती आने वाले नस्लें पढ़ेगी तो भी मेरे आका हाल ही नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, ये प्रेजेंट टेंस है। मेरे आका के मिलाद, कुल कायनात में मिलाद पढ़ करके मिलाद पढ़ने वालों ने सुना दिया, अहले किताब भी पढ़े। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अंबियाए सबके साथ रब ने वादा लिया था, लतुमिनुन्न बिही वला तंसरुन्ना क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, क्या तुम मेरे नबी पर ईमान लाते हो, इस बात का इकरार करते हो। सबने कहा क़ालू अक़ररना, ए रब्बे क़दीर इकरार करता हूँ, वादा करता हूँ, वचनबद्ध होता हूँ, जहाँ जाऊंगा, जिस मुल्क में जाऊंगा, जिस हिस्सा में जाऊंगा, जिस खित्ता में जाऊंगा, जिस प्रांत में जाऊंगा, जिस देश में जाऊंगा, जिस रिंद में जाऊंगा, जिस खानदान में जाऊंगा, तेरी तौहीद के साथ साथ मुस्तफा के मिलाद सुनाऊंगा। तमाम अंबिया ने ये वादा फरमाया। रब ने फरमाया काल फशदू व अना माअकुम मिनश शाहिदीन, एक दूसरे पर इस बात की गवाह हो जाओ और इसमें तुम्हारा रब भी शामिल है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, तुम मेरे आका के मिलाद, तमाम कुतुबे मोतबर, जितनी भी किताबें हैं, सहीफे से लेकर और भी धर्म ग्रंथ थे, जो लोग कहते हैं कि हम मुआहिद हैं, वहां भी ये बात मौजूद है, क्योंकि मेरे आका के मिलाद के तुफैल में पूरी दुनिया बनी है। अगर नबी न होते तो कुछ भी न होता। बात लंबी चौड़ी नहीं, इस्लाम पर 4-5 सवाल है, यानी मैं इस्लाम की तबलीग की बातें वहां तक पहुंचा देना चाहता हूं, जिसके जिम्मे ये हमारे उलमा को दिया गया। मेरे बाद जो स्कॉलर आ रहे हैं वो आपको बड़े बेहतरीन से अकायद की इस्लाह करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे आका की मिलाद कुल कायनात में तमाम मज़ाहिब वाले, तमाम धर्म वाले इस बात को मानते हैं कि आने वाला आएंगे जो सर्वोत्तम होंगे, सर्वश्रेष्ठ होंगे, सबसे आला होंगे, सबसे बाला होंगे, सबसे निराला होंगे। जो उनके चरण में शरण ले लेगा उनका मंगलम कल्याण होगा, यहाँ भी कामयाब होंगे, वहां भी कामयाब। अब आइए
भारत कुछ बात यानी कुछ किताबें भारत की है, जैसे ऋग वेद, साम वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, कल्कि पुराण, हरिवंश पुराण, शिव पुराण, मार्कंडे पुराण, संग्राम पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, इन तमाम पुराण को एक जानिब रखे और कुरान को एक जानिब रखे, तमाम धर्म ग्रंथ को एक जानिब रखे, सबको मंथन कर दिया जाए तो सब एक जानिब हो जाता है। और क्रीम उससे निकल करके वो कुरान आ रहा है, ऐलान कर रहा है लारैब, ये वो किताब है जो लारैब है, जिसमें शक की किसी किस्म की गुंजाइश नहीं। इसलिए मेरा कुरान कल भी बोलता था और आज भी बोलता है। कभी गारे हेरा में बोला, कभी गुंबदे खजरा में बोला, कभी मीना के मैदान में बोला, कभी पहाड़ के वादी में बोला, कभी मक्का के वादी में बोला। अब उलमा के ज़बान पर बोलते हैं, हुफ्फाज के ऐलान पर बोलते हैं। मेरा कुरान कल भी बोलता था और आज भी बोलता है। गोया इन किताबों से शहादत कुरान दिलवा रहा है कि तुम पहले यानी पहले वाली किताब बताओ। इमामुल अंबिया को जानते हो, मोहम्मद मुस्तफा को जानते हो। कहाँ? भारत के अंदर आज से लगभग 5000 साल पहले, आज से लगभग 5000 साल पहले जो लोग सवाल करते हैं द इस्लाम लेटेस्ट रिलीजन, इस्लाम एक नया मजहब का नाम है, उन्हें कह दिया जाए, बता दिया जाए द इस्लाम ग्रेट रिलीजन, उत्तम मजहब का नाम है, उत्तम धर्म का नाम है, सबसे अच्छा धर्म का नाम है, बेहतरीन मजहब का नाम इस्लाम है। यानी ग्रहण योग्य है, कबूल करने के लायक है, मानने के लायक है, जानने के लायक है। ईमान लाना अगर चाहते हो तो इस मजहब पर लाओ, क्योंकि तुम्हारे पूर्वजों ने इसकी शहादत दे दी है, साक्षी दे दी है। भारत की धरती है, गुरु द्रोणाचार्य सामने है, भीष्म पितामह सामने है, दानियल कर्ण सामने है, अभिमन्यु सामने है, और दुर्योधन सामने है, धृष्ट सामने है, अर्जुन सामने है, नकुल सामने है, युधिष्ठिर सामने है, कृष्ण सामने है। उनके सामने बताया जा रहा है, सुनो सुनो, ये दुनिया जो बनी है गिरजानाथ के लिए, विश्व गुरु के लिए, जगतपति के लिए, कल्कि अवतार के लिए, कलंकी अवतार के लिए, सब गुरुओं के गुरु के लिए, यानी इमामुल अंबिया के लिए। इतना समझ लो मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब ये बात अल्लाह अकबर, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। अब ये बात पूछा जा रहा है, ऋषि वेद व्यास जी बताइए, भारत के भविष्य लिखने वाले महाज्ञानी बताइए, आपने तो भारत के भविष्य लिखा, भारतवासियों को ज्ञान प्रदान किया, आपने शिक्षा दान किया, आप असभ्य को सभ्यता दान किया, बेअदबों को अदब बता दी, आपने सभ्यता की बात बताई। तो बताइए आने वाले नबी का नाम क्या होगा, देश क्या होगा, मकाम क्या होगा, पिता का नाम क्या होगा, माता का नाम क्या होगा, उनका सर्वोत्तम ऐलान क्या होगा, उनकी वाणी क्या होगी, शांति आह्वान क्या होगा। कहा जानना चाहते हो, जान लो। जो आने वाले नबी आ रहे हैं सर्वोत्तम इसलिए कहे जा रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ इसलिए कहे जा रहे हैं कि उनका नाम योग ब्रह्मा मागना संकरी, ऋग्वेद द्वितीय मंडल सूक्त नंबर 12 श्लोक नंबर 6 नोट कर लिया जाए, रिकॉर्ड कर लिया जाए। आने वाले नबी, उनका नाम प्रशंसाकारी होगा, तारीफ करने वाले को जब टैली की अरबी से तो कहा तारीफ करने वाला ही का नाम अहमद है, कहा तारीफ करने वाला का नाम अहमद है। कहा बताइए ऋषि वेद व्यास जी, अगर प्रशंसाकारी का नाम अहमद है, तारीफ करने वाला का नाम अहमद है, तो सबसे पहले मानव पिता महामानव सैयद अबुल बशर हजरत आदम ने उस रब की तारीफ की, लेकिन उनका नाम अहमद नहीं, आदम शफीउल्लाह है। हजरत नूह ने तारीफ उसी रब की, उनका नाम अहमद नहीं, नूह नबी अल्लाह है। हजरत इब्राहिम ने उसी रब की तारीफ की, उनका नाम अहमद नहीं, इब्राहिम खलीलुल्लाह है। हजरत इस्माइल ने उसी रब की तारीफ की, उनका नाम अहमद नहीं, इस्माइल ज़बीहुल्लाह है। हजरत मूसा ने उसी रब की तारीफ की, उनका नाम अहमद नहीं, मूसा कलीमुल्लाह है। हजरत ईसा ने उसी रब की तारीफ की, उनका नाम अहमद नहीं, ईसा रूहुल्लाह है। ये सबसे बाद में आ रहे हैं, अंतिम में आ रहे हैं, लास्ट में आ रहे हैं, आखिर में आ रहे हैं। अब उनका नाम अहमद कैसे हुआ का नहीं जानता। आदम से पहले, शीश से पहले, हूद से पहले, दाऊद से पहले, जकरिया से पहले, यहया से पहले, जमी से पहले, समा से पहले, मकी से पहले, मक्का से पहले, अर्श से पहले, समा से पहले, जन्नत से पहले, रिजवा से पहले, हूर से पहले, गिलवा से पहले, भूमिवन शशि चंद्र जल, वायु गगन गिरि सुंदरम, सकल जगते भजत तू भी भज, नाम सर्वोत्तम अहमदम। अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह। अब बात अच्छी तरह से वजाहत कर जा रही है कि ऋषि वेद व्यास जी कह रहे हैं
कि सबसे पहले वो है, तो कहा इसीलिए नाम अहमद का जो सबसे पहले मौला की तारीफ करे, मालिक की तारीफ करे, खालिक की तारीफ करे, करतार की तारीफ करे, परम पूज्य निरंजन निराकार की तारीफ करे, यानी सबके स्वामी एक ओमकार की तारीफ करे। जिसने सबसे पहले तारीफ की उनका नाम अहमद, जिसकी तारीफ रब खुद फरमाता है उसी का नाम महा मोहम्मदम अंधकारं नाशं विधियं हीतुदैतो विवेका। जो सबसे पहले रब की तारीफ करे उसका नाम अहमद, और रब की जिसकी तारीफ फरमाए उसी का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्ताने मोहतरम, ये बात अच्छी तरह से वजाहत कर जाती है। अब सवाल होता है, जब कुछ है ही नहीं है ऋषि वेद व्यास जी, तो बने किस चीज से, कौन सी सामग्री से, कौन से तत्व से? न अग्नि है, न जल है, न भूमि है, न वायु है, न गगन है, कुछ नहीं है, तो किस चीज से बने? का तत्व नहीं, परंतु तत्व के करतार तो है, परम पूज्य निरंजन निराकार तो है, सबके स्वामी एक ओमकार तो है। कहा उसको, यानी उनको बनाया गया आत्मशक्ति, आत्मशक्ति परम प्रकाश से, यानी वो प्रकाश से बनाए गए। कौन सा प्रकाश है? कमन मनोहर शीतलम प्रकाश है, यानी वो प्रकाश नहीं जो झुलसा दिया जाए, जला दिया जाए, यानी पता ये चला ये मन मनोहर शीतलम है, ये कशिश रखने वाली प्रकाश वो प्रकाश है। लोगों को बुला लेंगे, निकटवर्ती लाएंगे, पैगाम मोहब्बत सुनाएंगे, बददीन आएगा, दीनदार बनाएगा। ये मन मनोहर शीतलम प्रकाश से बनाए जाएंगे। आत्मा निर्मल अधर मधु देह कुंदन कंचनम, निर्मल प्रकाश से बनाए गए, परम ज्योत से बनाए गए, आदि शक्ति से बनाए गए, इसीलिए उनके बदन से सुगंधित निकलेगी। और कह रहे हैं कि वो आप कुंदन है, आने वाला भी कंचन हो जाएगा। ऋषि वेद व्यास जी ये ऋग्वेद में गए और वहां से उठाकर नजमी साहब अपने अशार में ढालकर पेश कर दिया कि सुनो सुनो मन मनोहर शीतलम प्रकाश क्या है। तो कहा इस बात की वजाहत की जा रही है कि अंतिम नबी परम प्रकाश से बनाए जाएंगे, आदि शक्ति से बनाए जाएंगे, महाशक्ति से बनाए जाएंगे, इसीलिए बदन से खुशबू निकलेगी और जो उनके निकटवर्ती आएंगे वो उनको स्वर्ण में परिवर्तन कर देंगे। कुंदन कंचनम, कुंदन के माने सोना होता है और कंचन के माने भी सोना होता है। ऋषि वेद व्यास जी एक जगह दो शब्द को लाकर आपने क्या कर दिया? मतभेद पैदा कर दिया, तकरार पैदा कर दिया। कुंदन कहे तो बात पूरी हो गई, या कंचन कहे तो बात मुकम्मल हो गई, लेकिन आपने कुंदन भी कहा कंचन भी कहा। नहीं जानता, जो कुंदन होता है मुकम्मल होता है, मैच्योरेट होता है, संपूर्ण होता है, यानी जो उसके पास अधूरा आता है वो भी पूरा हो जाता है। तो वो जाति कुंदन है जिसे रब ने बनाया है और इतना मुकम्मल है। If you want to be a Muslim, try to be a perfect Muslim। जो भी मुकम्मल इंसान बनना चाहता है, मुकम्मल मुसलमान बनना चाहता है, का नबी की इत्तबा कर लो, कामयाब कामराह। दोस्ताने मोहतरम, ये बात वजाहत कर गई तो कहा कैसे? कहा सुनो, परसमनी एक पत्थर का नाम है और उसकी हकीकत ये है कि लोहा सटाए तो सोना होगा, लेकिन कुंदन वो है, कुंदन वो है, लोहा सटे तो सोना होगा, तांबा सटे तो सोना होगा, जस्ता सटे तो सोना होगा, शीशा सटे तो सोना होगा, मिट्टी सटे तो सोना होगा, जो भी टच कर जाएगा स्वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा, यानी सोना हो जाएगा, खालिस जर बन जाएगा। कहा अब आओ अरब की तारीख देखो, तुमने नहीं देखा पत्थर जिगर वाला आया, लोह पुरुष आया, महाबलवान आया, यानी तलवार लेकर आया, खरकधारी लेकर आया, कत्ल के इरादा से आया, खून बहाने के लिए आया। जैसे मुस्तफा की निगाह उमर पर पड़ी है, चाहे उमर कैसे आना हुआ, उमर इरादा बदल देते हैं, कहते या रसूल अल्लाह खुद को खुद ही को मिटा कर आया हूँ, आज आपके कदम में सर झुका के आया हूँ, कसम खाता हूँ जब तक मेरे जिस्म में जान रहेगी ये जान मोहम्मद के मीम पर कुर्बान। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नारे तकबीर। मेरे मिल्लत के नौजवान, आने वाला लोह पुरुष था, पत्थर जिगर वाला था, बलवान था, महारथी था, चक्रवर्ती था, चक्रधारी लेकर आया, खरकधारी लेकर आया, कत्ल के इरादा लेकर आया, खून बहाने के लिए आया, लेकिन निगाहे मुस्तफा। आका फरमाने सुनो ये वो उमर है, यानी सब सहाबी हमारे मुरीद है, उमर मेरा मुराद, मैं रब से मांगा हूं, मैं अपने मौला से मांगा हूं, ये मेरा उमर मेरा मुराद है। सुनो उमर अहले जन्नत के चिराग है, यहाँ भी मुनव्वर वहां भी प्रज्वलित।
बेशक यहाँ भी मुनव्वर वहां भी मुनव्वर रहेंगे। मेरी मिल्लत के नौजवानों, आने वाला लोहा था, जब मुस्तफा के दामन से टच कर गया ऐसा सोना हो गया। अब मिट्टी की हकीकत देखिए, हजरत बिलाल की जात है, रुलाए जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, घसीटे जा रहे हैं, तड़पाए जा रहे हैं, लेकिन जब मुस्तफा का नाम ले लेते हैं, नबी के चरण में अपना सर को झुका देते हैं, शरण ले लेते हैं, जब वहां अपना सर को झुकाकर नबी के गुलामी में अपने आप को पेश कर देते हैं, अब कहता है बिलाल मान जाओ, नाम को भुला दो, तख्त दे दूंगा, ताज दे दूंगा, जाहो हशम दे दूंगा, मुल्को सिपाह दे दूंगा, सिंहासन और बांदी खादिमा दे दूंगा, अपना सरदार बना लूंगा, आका मान लूंगा। बिलाल कहते हैं कुछ मिले ना मिले ये गुलाम नबी को कोई गम नहीं, तेरी गुलामी ही मेरे आका, तख्त शाही से कोई कम नहीं। बात अच्छी तरह वजाहत कर गई। मिट्टी भी आकर दामन मुस्तफा से लगने के बाद वो ऐसा सोना हो गया कि नबी के बारगाह में कहते या रसूलल्लाह, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद कर अनमोल कर दिया। मेरे मिल्लत के नौजवानों, बात अच्छी तरह वजाहत कर गई कि ये मुस्तफा की जात वो कुंदन है। कहा बने किस चीज से? कहा निर्मल नूर जिसमें कोई मिलावट नहीं, निर्मल खालिस नूर से बनाए गए। अब कैसे बनाए, क्या इसी पर मैं यहीं पर स्टॉप कर दूं? नहीं, आइए आगे बढ़ता हूं। हजरत जाबिर ने भी यही सवाल किया, या रसूलल्लाह आप कब बने? आका फरमाते उस वक्त कुछ नहीं, का रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, वक्त हो, टाइम हो, समय हो, सिचुएशन हो, अवसर हो, कुछ तो होगा आका। मेरे आका फरमाते जाबिर, न रात है, न दिन है, न सुबह है, न शाम है, न वक्त है, न टाइम है, न समय है, न सिचुएशन है, न अवसर है। तो कहा क्या सिर्फ खुदा था? का तेरा नबी कब जुदा था? ये भी फना बिल्लाह था, ये भी बका बिल्लाह था, ये भी यदुल्लाह था, ये यानी बनाने वाला ला इलाहा इल्लल्लाह था, बनने वाली के जाते ग्रामी मोहम्मद रसूलुल्लाह। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व मिन नूरी खलक़ जमीअल कायनात। बनाया तो रखा कहां? निकटवर्ती, निकटवर्ती। महबूब प्रिय तू मेरा दर्शन करो, मैं तेरा दर्शन करूं, तू मुझे देखो, मैं तुझे देखूं। जिस नयन दर्शन से मुझे देखोगे, इससे फिर तू किसी को ना देखना। आज जिस नयन दृष्टि से तुम्हें देखता हूं, फिर मैं किसी को न देखूंगा। मन आना या रब्बी, मैं कौन हूँ, मेरी शान क्या, पहचान क्या, आदर्श और सम्मान क्या, परचमो निशान क्या? का महबूब अपनी शान जानना चाहते, पहचान जानना चाहते। अंत इश्की इश्क का, तू मेरा इश्क है, मैं तेरा इश्क हूँ, तू मेरा प्यार है, मैं तेरा प्यार हूँ, तू मेरा यार है, मैं तेरा यार। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात वजाहत कर गई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इस कदर बनाया, तो कहा मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये बात अच्छी तरह वजाहत कर जा रही है कि परम प्रकाश आत्मशक्ति यानी वो नूर जो खालिस नूर, शीतलम मन मनोहर शीतलम, मन को हर लेने वाले, अपने जानिब ले आए वो कशिश, वो प्रकाश, वो प्रज्वलित लेकर नबी आए। अब कहा पिता का नाम क्या होगा? बात लंबी होगी, सिर्फ इस्लाम का कुछ सवाल है, इस्लाम पर उसका जवाब दे देना चाहता हूं, इसलिए कि मेरे बाद एक बेहतरीन खतीब आ रहे हैं, क्योंकि आज अकीदे की इस्लाह की बहुत जरूरत है और आपकी तकरीर अकीदे को इस्लाह कर देती है, इसलिए आप लोग बगौर समात करेंगे। लेकिन मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं। आज दुनिया की नजर है कि मुसलमान खतना करने के बाद मुसलमान बनाते हैं। ये सवाल मुझसे किया गया हजरत, दरभंगा ये रविकांत सेन जो है मेरे पास सवाल किए थे, संस्कृत यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। आपने कहा इस्लाम के अंदर कुछ बातें ऐसी है जो जबरन आप करते हैं। मतलब कैसे? कहा ये मौलाना लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ाते हैं। अरे 50 वक्त पढ़ो तो भी कम है, लेकिन 5 ही वक्त क्यों करते हो? दाढ़ी कंपलसरी कर दिए हैं, रखना ही होगा। अरे रखा तो भला, ना रखा तो भला। ये सवाल फिर कहते जो मुझे ना माने, इस्लाम को ना माने, वो काफिर है। फिर ये कहते हैं कि इस्लाम में जिहाद फर्ज है। ये कैसी बातें हैं भाई, ये बात समझ में नहीं आती। मैंने कहा अगर समझ खराब हो महाशय तो बात कैसे समझ में आएगी? समझने के लिए समझ को ठीक करना होगा। अब आइए आपके सवाल का जवाब दे दूं कि इस्लाम के अंदर खतना करके मुसलमान नहीं किया जाता। आप कुरान हदीस बाद में पढ़े, पहले भविष्य पुराण पढ़े। आज से 5100 साल पहले लगभग ऋषि वेद व्यास जी ने लोगों को ये संवाद सुना दिया, आनंदमय खबरें भविष्यवाणी की। किताब का नाम भविष्य पुराण, पर्व नंबर 3, खंड नंबर 3, मंत्र नंबर 25, 26, 27। लीण गच्छति शिखाहीन समसुरधारी संग संग। अंतिम नबी होंगे, अवतारों के समाप्तकारी, वहां अंतिम अवतार होंगे, मखतून पैदा होंगे, उनके मानने वाले भी खतना कराएंगे।
या से 5100 साल पहले का। सिखाहीन समसुरधारी, वो टीकी नहीं रखेंगे, वो भी दाढ़ी रखेंगे, ये भी दाढ़ी रखेंगे। मैंने कहा देखिए ये इस्लाम की बातें हैं, और करेंगे क्या? उच्चला पी सर्वची भविष्यति जन्मम, ऊंचे शौर में 5 वक्त अपने रब की इबादत व इताअत के लिए बुलाएंगे। भविष्य में आ रहे हैं लोगों, आज से 5000 साल पहले कहे कि मुस्तकबिल में आ रहे हैं, उनके इस्तकबाल के लिए तैयार रहो। कहा ये बात उसमें बताई जा रही है। कहा इस्लाम बिल्कुल नया मजहब क्यों? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो इस्लाम लेकर आए, लेकिन नहीं, इस्लाम की भीत हजरत आदम ने डाल दी, और ये दीवार इस्लाम हजरत नूह ने दीवार इस्लाम को बनाया, इस्लाम नामुकम्मल। हजरत इब्राहिम दीवार इस्लाम को बनाया, इस्लाम नामुकम्मल। हजरत इस्माइल दीवार इस्लाम को बनाया, इस्लाम नामुकम्मल। हजरत मूसा दीवार इस्लाम को बनाया, इस्लाम नामुकम्मल। हजरत ईसा दीवार इस्लाम को बनाया, इस्लाम नामुकम्मल। जब बारी आई आमना की लाल की, जब बारी आई महबूबे बेमिसाल की, तो रब ने ऐलान फरमा दिया अकमलतु लकुम दीनकुम, अब ये दीन मुकम्मल हो गया। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अब नामकरण हो गया, इसका नाम इस्लाम है, जो पसंदीदा मजहब है, ग्रहण योग्य है, कबूल करने के लायक है। बात वजाहत कर गई। कहा संस्कृत में इस्लाम, वो कौन धर्म मानेंगे? मुस्लिनो संस्कार कुसौरी भविष्यति, इस्लाम धर्म के संस्कार लेकर आएंगे, वो इस्लामिक संस्कृति लाएंगे, भविष्य में आ रहे हैं लोगों। उनका नाम क्या होगा? जातियों मुसलमान, तो मुसलमान नाम से जाने जाएंगे। वजाहत है। और कहा अंतिम नबी का नाम क्या होगा? कहा अंतिम नबी का नाम तरे मलिश आचार जिना समान्विता, विदेश में पैदा होंगे, भाषा भी विदेशी होगा। मेरे आका अरब में पैदा हुए, जबान अरबी है। कहा मोहम्मद तीछेता शिष्य शाखा समान्विता, मोहम्मद उनका नाम होगा। जब भी जाएंगे अपने सहाबा को साथ लेकर के जाएंगे। मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब मेरे आका चलते साथ में सिद्दीक अकबर की सदाकत चलती, जब मेरे आका चलते साथ में उमर की अदालत चलती, जब मेरे आका चलते साथ में उस्मान और गनी की सखावत चलती, जब मेरे आका चलते साथ में मौला अली की शुजाअत चलती, जब मेरे आका चलते अशर मुबशरा की जमात चलती, जब मेरे आका चलते असहाब सुफ़्फ़ा की जमात चलती। बस इतना समझ लो, आगे आगे महबूबे खुदा चलते, पीछे पीछे गुलाम मुस्तफा चलते। बात वजाहत कर गई। अंतिम नबी जो होंगे, मुझसे कबल मौलाना मौसूफ फरमा रहे थे दाढ़ी नहीं रखते। अगर ये आर्या आपसे पूछ ले, अनार्या आपसे पूछ ले, सनातन बोधिष्ट आपसे पूछ ले कि मुसलमान तो वो है जिसके चेहरे पर दाढ़ी होगा, मेरी किताब बता रही है वो दाढ़ीधारी होंगे। और करेंगे क्या? गंगा जलिशा संग सिनप्पा पंचुगब्बा, प्रार्थना कैसे करेंगे, वंदना कैसे करेंगे, अर्चना कैसे करेंगे? कहा गंगा जल, गंगा गंगोत्री, गंगे पाक को मानो, पवित्र पाक पानी से वजू करेंगे। सिनप्पा निखार पैदा करेंगे, अपने आप को सवर जाएंगे। पता चला भारत का राजा जो हो वो गंगा यानी दूध और चंदन से सवरे, जो कुल कायनात के राजा मोहम्मद रसूलुल्लाह खुद पानी से सवरते हैं और अपने उम्मती को कहते हैं कि पानी से वजू करो, निखार पैदा होगा। अब वो निखार दुनिया तो दुनिया, आखिरत में मैं पहचान लूंगा। गंगा जलिश्चा संग सिनप्पा पंचोगब्बा, गंगा जल से वजू करेंगे, 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। मेरी मिल्लत के नौजवानों, मेरे आका के अलावा जितने अंबिया आए किसी ने 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ी। मेरे आका नमाज तो लेकर 50 वक्त की, कम करते करते अपने उम्मती को देखकर कम कर लिए। अब कम करके कहा 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे मेरे प्यारे, और 50 वक्त पाओगे। तो 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। कहा उनका मर्तबा, मर्यादा, प्रतिष्ठा, सम्मान, आदर्श कैसा? तुम्हारी सम्मान की बात करते हो। आज ताज्जुब की बातें, हम मुसलमान भी हैं, कलमा भी पढ़ते हैं, और जब नबी की ताजीम की बात आती है तो भाग खड़े होते हैं। आओ आज से 5000 साल पीछे जाओ, भारत की संस्कृति पढ़ो, भारत का संस्कार पढ़ो। कहा अरे इंसान, मानवता उन्हें सम्मान करे तो क्या, महादेवम, फरिश्तों के सरदार आकर के उनके पास सम्मान करेंगे। निपश्चोइबा महादेवम, देवों का देव आएंगे उनके सम्मान के लिए। निपश्चोइबा महादेवम मुरुस्थला निवासिनम, जो पथरीली धरती पर पैदा होने वाले हैं उनके सम्मान के लिए मलाइका के सरदार आ रहे हैं। चूम के कदम नबी बोले जिब्रील अमीन, आप सा कोई नहीं है रसूल आ रहे।
बात वजाहत कर गई। कहा उनके बदन से क्या कैसी कैसी खुशबू का चंदनादिपुर बच्चा तुष्टाबा मनसाहरम, मानवगण व्याकुल हो जाएगा, दुनिया के इंसान बेताब हो जाएंगे, तड़प उठेंगे। कहां से खुशबू आ रही है, किधर से सुगंधित आ रही है, चंदन भी फीका पड़ गया है। भारत की संस्कृति में बताया जा रहा है कि गली गली खुशबू से मुअत्तर हो जाएगी। तो आवाज देने वाले ने क्या खूब आवाज दिया, महकता है उसी कूचे के सूरत से अपना सेहरा, महकता है उसी कूचे के सूरत से अपना सेहरा भी। अरे कहां खोले हैं गेसुयार ने खुशबू, कहां तक, कहां खोले हैं गेसुयार ने खुशबू, कहां तक है। कहा उस खुशबू को पाकर उन तक पहुंच जाएंगे। सहाबी रसूल फरमाते जब मैं आका को तलाशना चाहता, जब आका से मिलना चाहता, तो जिस गली से खुशबू आती उसे पकड़ कर जाते तो आका से मुलाकात। कहा कैसे सुंदर होंगे, बोला अपूर्व सुंदर, भारी सुंदर, सुंदरता के यानी खजाना वो होंगे, इतने खूबसूरत होंगे कि उनका कोई जवाब ही नहीं। यानी चंद्रमुख मंडल अति, अति जब होता है तो किसी की गति नहीं, उसके आगे कोई नहीं, लाजवाब। कहा चंद्रमुख मंडल अति नारी महिमा नीक नयन पद पंकजम। कहा चंद्रमा भी उसे देखकर शर्मा जाए, और जब वो नारी पर निगाह डालेंगे उसकी इज्जत की गुल खिल जाएगी, ज़माना उनके चरण में आकर झुक जाएंगे, अदब से खड़े हो जाएंगे। ये बात है इमामुल अंबिया की, ये पहचान है, कल की अवतार की ये पहचान है, जगत गुरु की ये बात है कि वो जब आएंगे तो औरतों को इज्जत बख्शेंगे। पद पंकजम यानी पद्म के फूल उनके कदम में खिलेंगे। अब ये पद्म के फूल क्या है, वहां भी मार्फत की बात बताई गई। वो कहा क्या, इच्छुक प्रकाश को मिटाने वाला, परम प्रकाश को प्रज्वलित करने वाला, प्रशांत प्रकाश को मुनव्वर करने वाला, नफ्से अम्मारा को मारने वाला, नफ्से लब्बामा को जगाने वाला और नफ्से मुतमइन्ना पर जिंदगी गुजारने वाला। का उसके नाभि से कमल खिलता है। या औलिया अल्लाह बाबा शाह पैदा, कहा वो कमल खिलता है कि उनके नाभि से वो कमल खिलता है जो जमाना को मुअत्तर कर देता है, दुनिया देखती रह जाती है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, उसमें भी ये बातें काफिर उनके पास लोग जाते हैं क्यों। कहा संत मिलन को जाए तजमाया अभिमान, जू जू आगे पग बढ़े कोठी यज्ञ समान। जब उनके पास कोई जाते हैं, अल्लाह वाला के पास जाते हैं मिलने के लिए, जितना कदम बढ़ाते हैं हर कदम के एवज में नेकी लिख दी जाती है। अब वो अभिमानी हो जाता है, वो शान वाला हो जाता है, वकार वाला हो जाता है, इज्जत वाला हो जाता है। मालूम ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला जो अपने यानी बंदे को ऐसा इज्जत वाला बनाया कि अगर इज्जत वाला बनना चाहता है तो मुस्तफा का गुलाम बना। लिल्लाहिल इज्जतु व लिरसूलिहि व लिल मोमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए, इज्जत रसूलों के लिए, उनकी अता से मोमिनों के लिए। दोस्ताने मोहतरम, अब ये बात आगे बढ़ी। ऋषि वेदव्यास जी ने कहा कि उनके बदन से खुशबू निकलेगी, बहुत खूबसूरत होंगे, जो चांद भी शर्मा जाए, पूनम का चंद्रमा फीका पड़ जाए, यानी 14वीं के चांद फीका नजर आए। हजरत जाबिर फरमा रहे मैं देखा पूनम के चंद्रमा को भी देखा और आमना के भी चांद को देखा, अब्दुल्ला के भी चांद को भी देखा, हाशमी घराना के चांद को देखा। मैं ऐसा देखा कि चांद फीका नजर आ रहा है, गुलाबी चादर में सरकार खूबसूरत नजर आ रहे हैं। आवाज दी गई चांद से तशबीह देना, यह भी क्या इंसाफ है। चांद में तो दाग है लेकिन उनका चेहरा साफ। चंद्रमुख मंडल अति नारी महिमा नीक नयन पंकजम। और कहा क्या उनकी बात माननी होगी। कह रहे नहीं मानोगे तो नर्क है। अब नर्क की बात आई तो दो बात बता दो आपको। नर्क हिंदी है, स्वर्ग हिंदी है, संस्कृत में बैकुंड कहते हैं जन्नत को, बैकुंडम। लेकिन जहन्नम को क्या कहते हैं। जहन्नम को कहते हैं अंधकूपम। वो अंधेरी जगह है जहां डाला जाएगा, तड़पाया जाएगा, कोई सुनने वाला नहीं होगा। बहुत तड़पोगे, तुम्हें कुचला जाएगा, पीटा जाएगा, घसीटा जाएगा। पीटने का अंदाज कैसा है। जो धनवान लोग हैं अपने मुद्रा को दरिद्रों पर खर्च नहीं करता, गुरबा को इमदाद नहीं करता, का कृमि भोजनम, सांप और कीड़ों की खुराक बना दिया जाए।
कहा वो लोग जो हक को देखकर बातिल की तरफ जाते उसका क्या होगा? वज्र घंटम, गुरुज से मारा जाएगा, जमीन में धसाया जाएगा, फिर बाहर निकाला जाएगा, ऐसे तड़पाया जाएगा। कहा जो लोग कीमत अच्छी लेते हैं, माल खराब देता है, उसका क्या होगा? कहा कुंभी पाकम, जलाया जाएगा, झुलसाया जाएगा, पकाया जाएगा, तड़पता नजर आएगा, उछलता नजर आएगा, कूदता नजर आएगा, चीखता नजर आएगा, कोई इसका सुनने वाला नहीं। दोस्ताने मोहतरम, ये सारी बातें बड़ी वजाहत के साथ तो कहा क्या उनको मानना होगा? कहा मानने वाले ही बैकुंठ में जाएंगे। अभी मौलाना मौसूफ फरमा रहे थे आदम की औलाद 1000 में एक जाएंगे, लेकिन गुलाम मुस्तफा अनेक जाएंगे, अनेक जाएंगे। ऐसे भी गुलाम मुस्तफा होंगे, ले दुखलनाल जन्नती मिन उम्मती 70,000 की जमात होगी जो बगैर रेख टोक के जन्नत में दाखिल। जब वो जाने लगेंगे, ये औलिया इकराम की जमात जाएंगे, तो कैसे? काला मुतमाफिकुन आखजुम बादहुम बादा, ऐ अपने वक्त के गौस रुक जाओ, ऐ अब्दुल कादिर रुक जाओ, ऐ गौसे आजम रुक जाओ, ऐ ख्वाजा आजम रुक जाओ, ऐ मदारी आजम रुक जाओ, ऐ मखदूम सिंधा रुक जाओ, यानी ऐ अलाउल हक पांडवी रुक जाओ, यानी ऐ हसन बसरी रुक जाओ। उस वक्त तक जन्नत में कदम न रखो जब तक अपने चाहने वाले को एक एक करके जन्नत में दाखिल न करो। या रसूलुल्लाह, मेरे मिल्लत के नौजवान, अब ऋषि वेद व्यास जी ने इस पर फिर रोशनी डाला कि उनको इसलिए मानना होगा कि तीनों लोक में विजयी होंगे, 3 दुनिया में फतह हासिल करेंगे। कहा कौन कौन दुनिया? मृत लोक, ये मरने वाली जगह में, देवलोक आखिरत में, स्वर्ग लोक जन्नत में, केवल उन्हीं की शासन होगी। जन्नत में कौन जाएंगे? का जो उनका मानने वाला शिष्य होगा, जो उनके इत्तबा करेंगे, फरमा बरदारी करेंगे, गुलामी करेंगे, उनके दासत्ता को ग्रहण करेंगे, उनके कदम में सर रखेंगे, वही तो बैकुंठ में प्रवेश करेंगे, नचेत नहीं जाएंगे। वो कैसे? ला इलाहा हरनिपापन इल्लल्लाह परम पदम जन्म बैकुंडम नीति तू जनी जपना महामदम ही तू मंगलमु कल्याणम। ला इलाहा पढ़ेगा तुम्हारा पाप का हरण हो जाएगा, इल्लल्लाह पढ़ेगा तुम्हारा मर्यादा महान हो जाएगा, शान वाला, इज्जत वाला, वकार वाले हो जाओगे। परम पदम जन्म बैकुंडम, अनंत जीवन लेकर जन्नत में जाना चाहते हो, बाकी जीवन लेकर जन्नत में जाना चाहते हो, जिसका क्षय नहीं, खात्मा नहीं, ऐसी जिंदगी चाहते हो तो जब नाम मोहम्मदम, मोहम्मद का नाम का विर्द करो, मोहम्मद का नाम पुकारो, मोहम्मद का नाम लो, उनका नाम जपो, ही तू मंगलम कल्याणम। ये वही पाक नाम है जो स्वर्ग से निकालकर नरक से निकालकर स्वर्ग में प्रवेश कराएगा। मालूम ये हुआ अंधकोपम से निकालेंगे, अब बैकुंडम में डालेंगे। ये पहचान है इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। दुनिया में भी हुकूमत करेंगे, मेरे आका की हुकूमत दुनिया में देखें, बज़ाहिर टूटी चटाई पर बैठे हैं और हुकूमत देखो। मेरे आका फरमाते हैं ऊतीत बिमा फातही खज़ाइनिल अर्द फौजियत फी यदैया, बुखारी शरीफ जिल्द सानी सफ़ा नंबर 585। यानी सुनो सुनो, कुल कायनात के खजानों की कुंजियां रब ने मेरे मुट्ठी में दे दिया। कुल इन्नमा अना कासिम वल्लाहु यूती, तमाम नेमतों का देने वाला खुदा और बांटने वाले ज़ात मुस्तफा। बात वजाहत कर गई दुनिया में हुकूमत और आखिरत में। अभी आपने मौलाना मौसूफ से समाअत फरमाया कि तमाम अंबिया कहेंगे इज़हबू इला गैरी, मेरे आका के जबान पर अना अल्लाह होगा, आओ प्यारे आओ इसी काम के लिए हूँ। और जन्नत में जाने की बात आई तो मेरे आका फरमाते अना अव्वलु मन यक़रउ बाबल जन्ना, सबसे पहले जन्नत का दरवाजा आमना का लाल खोलेगा, अब वही जन्नत में जाएगा जिसे मुस्तफा बोले। मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये बात साफ सुथरी बातें हैं। अब आइए, ये तो नबी की बात है, अब आले नबी की भी बात वेद में है। आले नबी की बात। अहमदी प्रीत पारी मेघा मृत से जखब अंग सूरज ईवा जनी। अहमद अपने प्रतिपालक से वो ज्ञान उपार्जन करेंगे, अपने आत्मीय सजन को ऐसा तैयार करेंगे जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करेंगे, मौत पर फतह हासिल करेंगे, उनके बारगाह में मौत सजदा करेंगे। वो इमाम अली मकाम की जात है, वो करबला की धरती है। उस सरजमी पर जब इमाम अली मकाम पहुंचते हैं, मेरे मिल्लत के नौजवानों, कहा कि उनके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं, कोई मार्ग ही नहीं जो अल्लाह के कुरूना तक पहुंच जाओ। हुसैन के रास्ता के अलावा दूसरा, इमाम अली मकाम के रास्ता के अलावा कोई मार्ग है ही नहीं जो मौला को राजी कर।
मेरे मिल्लत के नौजवानों कहा वो कैसे हैं? कहा मालिक तू कहाँ रहता, खालिक तू कहाँ रहता, कहाँ ढूंढूं? नारद प्रश्न करते हैं, सवाल करते हैं मालिक से, खालिक से। किताब का नाम भक्तमाल है कि तू कहाँ रहता, अपने भक्तों को नहीं देखता? कि मैं सब देखता हूँ, मेरा नाम समीउल अलीम है, यानी मैं अलीमुल खबीर हूँ, मैं सब छुपे ढके को देखता हूँ। तो कहाँ रहता? जन्नत में ढूंढूं, पताल में ढूंढूं, अर्श पर ढूंढूं, या जटाधारी जोगी के पास ढूंढूं? कहा क्या? नौहम बसामी बैकुंठम जोगी नाम हृदय नचा मम भक्तम जथा गायत्री तथा त्रिष्ठामी नारद। ऐ नारद, न मैं पतालपुरी में रहता, न अर्श आजम पर रहता, न मैं बैकुंठपुरी में रहता, न मैं जटाधारी जोगी के पास रहता। मम महामद महामहिम, मोहम्मद का गुलाम जहां पुकारता है हम उसके दिल में रहते हैं। अल्लाह अकबर, या रसूल जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। अब ये बात अच्छी तरह से वजाहत कर गई कि मोहम्मद के गुलाम के दिल में अल्लाह फरमा रहा है कि मैं रहता हूं, जब मुझे पुकारता है तो मैं वहीं रहता, तू कहां ढूंढता है? अगर तुम चाहते हो कामयाबी कामरानी तो उनकी बात को मान लो। जो इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह आकर के लोगों को शांति वाणी सुनाए, कहा कौन से वाणी? का ऐसे वाणी लेकर के आएंगे जो पूरे विश्व को प्रज्वलित करेंगे, मुनव्वर करेंगे। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक के तुम्हारे पास आ गया अल्लाह के जानिब से नूर और रोशन किताब। लोगो जहन को मुनव्वर करना है, ईमान को मुनव्वर करना है, दिल को मुनव्वर करना है। जालिकल किताबो ला रही, अरे ये तो किताब है ही, किताब की तस्वीर को पढ़ लो, मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत को दिल में बसा लो। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वालिदिही वन नास अजमईन। उस वक्त तक तुम में से कोई मोमिन कामिल नहीं हो सकता जो अपनी माँ से ज्यादा, बाप से ज्यादा, आल से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, जानो माल, तख्त जाओ हसम से ज्यादा, मुल्क सिपा से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करे। अगर मोमिन बनना चाहते हो तो नबी के चरण में शरण ले लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मौलाना अशरफ रजा साहब चतुर्वेदी, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। का अंतिम नबी की पहचान क्या है? का जब वो पैदा होंगे तो वो जो किसी के लिए नहीं घटा आपके लिए वो घटेगा। बोलो क्या? असंभमः गमारुः देवदूत जगपति असीना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती। भागवत पुराण स्कंद नंबर 12 में साफ साफ नबी के ताल्लुक से कहा जो अंतिम नबी होंगे 8 गुण लेके पैदा होंगे, जो गुण कोई नहीं लाए, और असंभव को संभव करेंगे, जो दुनिया में किसी ने नहीं किया वो करके दिखाएंगे। अब मैं एक एक बात आपको बताऊंगा, लेकिन ऐसा है वक्त की किल्लत है, फिर मैं जल्दी से वो 8 गुण बता दूं। 8 गुण क्या है? नंबर 1, जब वो पैदा होंगे, भूमिष्ठ होंगे, जन्म होंगे, गिरिह नील गंधा कमरा इत्र से मुअत्तर होगा। का नंबर 2, अति ज्योति में प्रकाशम कमरा नूर से मुनव्वर होगा। नंबर 3, नत मस्तक भूमिष्ठम सजदा के बल पैदा होंगे। नंबर 4, प्रभु गुणगानम रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती आपके ज़बान अक़दस पर है। नंबर 5, नाफ बुरीदा, नाभि छिद्र, नाफ यानी नाफ बुरीदा। नंबर 6 यानी लीड गच्छधि मखतून पैदा होंगे। नंबर 7, अति ज्योति में प्रकाशम, इतना नूर से मुनव्वर होगा जो दूर दूर तक दिखाई दे। हजरत आमना फरमाती जब आका पैदा हुए वहीं बैठे बैठे हमने बसरा के ऊंट की गर्दन को देखा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, ज्योति में प्रकाश। नंबर 8, पवित्रम गंगा स्नानमति पवित्रम, जब उसे स्नान की आवश्यकता होगी तो आकाशवाणी होगी, निदाए गैब आएगी, इन्हें गुस्ल की कोई जरूरत नहीं, गंगा जमन इनके चरणों में आकर स्नान करें। मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये 8 गुण लेकर के मेरे आका आए, 8 सिद्धि के स्वामी बन करके आए। और मित्र कितने होंगे? चतुर्भ्राता सहयोगितम, 4 मित्र आपको दिया जाएगा जो चारों दिशा के स्वामी होंगे। हजरत सिद्दीक अकबर हैं, उमर फारूक आजम हैं, उस्मान गनी हैं, मौला अली हैं। चतुर्भ्राता सहयोगितम, ये 4 मित्र आपको आपकी मदद के लिए आएंगे, और जिधर जिधर आप भेजेंगे वो जाकर आपका काम करेगा, आपका ध्वजा आकाश में उड़ाएंगे, यानी परचम मोहम्मदी को लहराएंगे। मेरे मिल्लत के नौजवान, और आगे बढ़कर के ये बात बताई गई कि अंतिम नबी जो पैदा होंगे किस खानदान में? कहा ब्रह्म परिवार में पैदा होंगे। अब थोड़ा कंफ्यूज की बात ये है, ब्राह्मण परिवार में इमामुल अंबिया कैसे पैदा होंगे?
ब्राह्मण परिवार में पैदा हो रहे हैं। सलमान दीप सिंबलम विष्णु जसंग्रियो पुरोहित बनाहम सुमाता सोमती गर्भ माधव वैष्णवम। कल की पुराण श्लोक नंबर 19 में ये बात आई। पिता का नाम विष्णु यश, माता का नाम सोमती, शहर का नाम शांति वाला, अमनपुर यानी नियंत्रण रेखा, सिंबलम जो दुनिया के बीचों बीच मध्यस्थल शांति प्रिय स्थान, ऐसी जगह पैदा, दुनिया के बीचों बीच में पैदा होंगे। कुंतब सुक्त का मंत्र बता रहा है कि दुनिया के सेंटर में आ रहे हैं। नाभि मध्यस्थल पृथ्वी के नाभि है, शांति प्रिय जगह। दुनिया में कोई भी जगह शांति वाली नहीं है, इल्ला सिर्फ मक्का नगरी है जिसकी शहादत कुरान दे रहा है। बलदुल अमीन, शांति वाली जगह है, ये शांति वाला शहर है, नियंत्रण रेखा है, वहीं आप आएंगे। खानदान क्या होगा? ब्राह्मण परिवार में आएंगे, पुरोहित वंश में आएंगे। मेरे मिल्लत के नौजवान, बात लंबी, इख्तिसार में मैं आपको बता दूं। पिता का नाम विष्णु यश, विष्णु के माने पालने वाला, यश के माने बंदा गुलाम उसको कहते हैं। कद्दाने में हिज फादर विल बी विष्णु यश, दैट इज अब्दुल्ला। जो भारत के विष्णु यश है, अरब के अब्दुल्ला है, इमामुल अंबिया के वही पिता हैं। माँ के नाम सोमती, मननशील, जिनके दामन से अमन की हवा दी जाएगी। गर्भ माधव वैष्णवम, नबियों के इमाम उनके गर्भ में पले। बात अच्छी तरह वजाहत करके, दाने में हिज मादर विल बी सोमती, दैट इज आमना द फीमेल ओनर ऑफ पीस। वो ऐसी महिला है जहां खड़ी हो जाए अमन अमान हो जाए। इमामुल अंबिया की माँ है। खानदान क्या होगा? ब्राह्मण परिवार में आएंगे। अब आइए, ब्राह्मण की पहचान, टिकाधारी ब्राह्मण नहीं, त्रिशूलधारी ब्राह्मण नहीं, जटाधारी ब्राह्मण नहीं, स्नान के बाद भोजन करने वाला ब्राह्मण नहीं, बैरागी वस्त्र धारण करने वाला ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण तो वो है जो ब्रह्म तत्व को उपार्जन कर लिया, मौला को राजी कर लिया, मालिक को राजी कर लिया, खालिक को राजी कर लिया, उसी को ब्राह्मण कहते हैं। ब्रह्मांड के रचनाकारी की तारीफ कर ले, उसी का नाम ब्राह्मण। कहा उस ब्राह्मण परिवार में आएंगे। कहा अरबी इब्रानी जबान में अबीराम कहा गया, सुरियानी जबान में अब्राहम कहा गया, संस्कृत में ब्रह्मा कहा गया, आजमी जबान में इब्राहिम कहा गया। अबीराम का 2 लड़का, अब्राहम का 2 लड़का, ब्रह्मा के 2 पुत्र, इब्राहिम के 2 लड़का। मालूम यह अबीराम अपने बड़े बेटा को कुर्बानी करने के लिए चटियल मैदान में ले गए और माथे के बल हाथ पांव बांध करके सुलाया। अब्राहम अपने बड़े बेटे को कुर्बानी करने के लिए चटियल मैदान में ले गए, हाथ पांव बांध करके माथे के बल सुलाया। ब्रह्मा अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्व ऋषि को बलि देने के लिए चटियल मैदान में ले गए, हाथ पांव बांध करके माथे के बल सुलाया। कुंतब सूक्त का मंत्र है, अथर्ववेद में ये मंत्र आया। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बड़े बेटे इस्माइल को मिना के मैदान में ले गए, हाथ पांव बांध करके माथे के बल सुलाया। मालूम ये हुआ कि सबने छुरी ऊपर से चलाई, छुरी काटी नहीं, बलिदानी हो गया। उसी खानदान में आएंगे। क्यों? अब यहाँ पर 3 बातें और तीनों एक जगह पहुंच जाती है। वो बात ये है, छुरी के नीचे है इब्राहिम के दिल के चैन, छुरी के नीचे है इब्राहिम के दिल के चैन, और उसी ख्वाब के ताबीर करबला में है आका हुसैन। बचा लिया गया इसलिए कि आका हुसैन को आना, इमामुल अंबिया को आना और आका हुसैन को लाना है, और करबला में जाकर के उम्मत के खातिर सर को कटाना। मेरे मिल्लत के नौजवान, और हुक्म इसलिए हुआ कि नबी के बेटों से कुर्बानी राइज हो जाए, इसलिए हुक्म कर दिया। अब बात आ गई कि उसी नस्ल में नबी इमामुल अंबिया आएंगे, अंतिम नबी आएंगे। कहा अब आइए, मेरे आका खुद फरमाते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल इतने खूबसूरत थे कि अरब में बेमिसाल था। आपका मुखमंडल अति ज्योतिषमय था, जो देखता देखते ही रह जाता। आप अति बलिष्ठ पुरुष, कठोर पुरुष, युवा पुरुष, महाधनुधारी थे, इतने बड़े तीरंदाज थे कि आपके मुद्दा मुकाबिल कोई था नहीं। इसे देख करके जरहमी कबीला ने अपनी लड़की को आपके खिदमत में पेश किया। आपने निकाह फरमाया, आपके 12 फर्जंद पैदा हुए। जो उसमें सबसे बड़ा जाहो जलाल का मालिक था, उनका नाम था नाबिद क़िदार। नाबिद क़िदार की औलाद में अदनान पैदा हुए, अदनान की औलाद में नज्जार पैदा हुए, नज्जार की औलाद में मुद्रका पैदा हुए, मुद्रका के औलाद में खुजैमा पैदा हुए, खुजैमा की औलाद में कनाना पैदा हुए, कनाना की औलाद में मालिक पैदा हुए, मालिक की औलाद में कसा पैदा हुए, कसा से अब्दुल पैदा हुए, अब्दुल मनाफ से हाशिम पैदा हुआ, हाशिम से अब्दुल मुतल्लिब पैदा हुए, अब्दुल मुतल्लिब से हजरत अब्दुल्ला पैदा हुए, हजरत अब्दुल्ला से मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा हुए।
बात अच्छी तरह से वजाहत कर गई कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नस्ल में वो आ रहे हैं। कहा जब वो आएंगे उनकी शादी होगी किनके साथ? कहा सलमान द्वीप के राज नंदिनी के साथ शादी करेंगे। महाधनशील महिला से आप निकाह फरमाएंगे, ऐसी धनशील महिला होगी। किताब का नाम कल की पुराण 1200 अध्याय में ये मंत्र है कि आप धनशील महिला से निकाह करेंगे। वो हजरत खदीजतुल कुबरा की जाते गिरामी है, जब चाहती अरब के मंडी को आसमान में ले जाती, जब चाहती पताल में ले जाती। वो धनशील महिला है। कहा आपके निकाह खाने में कौन कौन रहेंगे विवाह मंडप में? कहा आपके 3 भाई, चचाजाद और आपके चचा रहेंगे। हजरत अबू तालिब हैं, हजरत अली हैं, हजरत अकील हैं, हजरत जाफर हैं। ये बात अच्छी तरह से वजाहत है। और कहा कैसे? श्री महामंगलमय सूत्रते सुभाषपदे सुपदे स्वतंत्रते भगवती तमा जसूदा बंदे। श्री महान जब मंगल सूत्र बांधेंगे राजनंदिनी के गला में, शुभते स्वतंत्रते, हर पल खुशी और आनंद में आजादी में गुजरेगी। किसी औरत पर किसी के अंदर वो दम नहीं जो निगाह उठा करता। शांति का शासन हो जाएगा, ऐसा शासन करेंगे। और कहा उनके मानने वाले उनको क्या कहकर पुकारेंगे? कह जसूदा बंदे, भगवती तमाह जसूदा बंदे। सब उनके मानने वाले उनको माँ कह करके पुकारेंगे। लोगों यानी ये बात पहले बता दी गई और आज हम उस पर अमल कर रहे हैं। आज कयामत तक जितने मोमिनीन आएंगे सब कहेंगे अजवाज मुतहरात को उम्मुल मोमिनीन। दोस्ताने मोहतरम, आज से 5100 साल पहले नबी की बातें बड़ी वजाहत के साथ बयान है कि आप पहला सवारी क्या करेंगे? कहा एक दिन ऐसा आएगा, सप्तम आकाश भ्रमण, 7 आसमान के सफर करेंगे, अति वेगवानम, बड़ी तेज रफ्तार की सवारी होगी जिस पर दृष्टिगति नहीं लाई जा सकती। ऐसे यानी ऐसी सवारी पर बैठ करके आप सफर करेंगे, 7 आसमान के भ्रमण करेंगे। और आपके मानने वाले जब आपके पास आएंगे आप उनको एक ऐसा मंत्र सुनाएंगे, वो शुद्धिकरण हो जाएगा, यानी परितनाया वो बिल्कुल बदल जाएगा, परिवर्तन करेंगे, अति दयामय होंगे। इसलिए आप बदलने का उपाय जानते हैं, पाक करने का तरीका जानते हैं। आप शोधित करेंगे, शुद्धिकरण करेंगे। सिद्धांत धातु से आया है शुद्धिकरण। सिद्ध कर लेना, वादा कर लेना कि आज के बाद हम गुनाह नहीं करेंगे, आज के बाद हक्कानियत को नहीं छोड़ेंगे, आज के बाद हम तौहीद और रिसालत के पीछे, यानी ऐसा है कि इसे नहीं मुड़ेंगे, हम इसी पर जिंदगी कटा देंगे। इसीलिए क्या खूब कहा अल्लाह तबारक व तआला ने, इरशाद फरमाया मेरे नबी की शान देखोगे, वरफअना लका ज़िक्रक, ए महबूबे मुकर्रम हमने आपके शान बयान को इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया जो बुलंदी का इंतहा है ही, वहां इतना बुलंद कर दिया। क़ाल रफ़अ अल्लाहु ज़िक्रहु फ़िद दुनिया वल आखिरह फ़लैसा ख़तीबुन वला मुतशहिदुन वला साहिबुन सलाती इल्ला युनादी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। हज़रत क़तादा कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी की शान को दुनिया और आखिरत में इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि अब किसी खतीब का खिताब नहीं सुना जाए, किसी वाइज की बात न सुना जाए जिसमें तौहीद के साथ साथ रिसालत के बयान, और किसी मुतशहीद की गवाही न लिया जाए जो तौहीद की गवाही दे, रिसालत की गवाही न दे, और किसी नमाजी की नमाज कबूल न की जाएगी जिसमें हमदो सना हो, दरूद व सलाम। दोस्ताने मोहतरम, तो ये चारों तरफ से ये बात अच्छी तरह से वजाहत कर गई कि आप आएंगे, असंभव को संभव करेंगे। अब कैसे असंभव को संभव करते हैं? आज दुनिया कह रही है, यूरोप वाला कह रहा है कि रिमोट मैंने बनाया, मोबाइल मैंने बनाया, फ्लाइट मेरा प्रवास कर रहा है, गोया आज मेरा विमान जो है आकाश मार्ग से जा रहा है। मेरी मिल्लत के नौजवानों, ये विमान की बात है, वो जहाज जो तैयारा बनाया जो आकाश मार्ग से जाता है, लेकिन ये दुर्योग में दुर्ग्रस्त होता है, दुर्घटना होता है, एक्सीडेंट होता है। कोलंबिया का दुर्योग जब घटा तो हिंदुस्तान की लड़की कल्पना चावला मारी गई। दुर्योग हो अमेरिका के विमान का, हम मरने वाले हिंदुस्तान वाले। तो कहा है बनाने वालों अपनी दुर्योग तो देखो, मुस्तफा तो मुस्तफा है, गुलाम मुस्तफा, मखदूम जहानिया जहां गश्त के बारगाह में आओ, जब उनका कंबल फ्लाइट भरता है तो कभी खाना काबा में नमाज पढ़ते हैं, कभी बैतुल मुकद्दस में नमाज पढ़ते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, नारे तकबीर। असंभव को संभव करना का गुलाम मुस्तफा से सीख लो, यही सब कुछ मौजूद है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, जो कोई नहीं किया वो करके दिखाएंगे।
रिमोट में क्या है? पावर। टीवी में क्या है? पावर। लाइन में क्या है? पावर। 3 पावर यकजा हुआ तो हुआ महापावर। अगर बिजली चली जाए तो हाथ से बंद करना होगा, रिमोट काम नहीं करता। मोबाइल में क्या है? पावर। महाआकाश में क्या है? मशीन एक पावर। जमीन पर क्या है? टावर। अगर टावर न हो तो आपका मोबाइल काम न करे, मोबाइल का चार्ज न हो तो आपका मोबाइल काम न करे। मालूम हुआ तीनों पावर को यकजा करना होगा, तब जाकर के आपका मोबाइल बोला। मेरे मिल्लत के नौजवान, मैं कहता हूं मोबाइल बनाने वालों, मेरे आका का ठोकर में ये बन रहा है, आओ मुस्तफा के गुलामी को तुम कबूल कर लो। जानना चाहते हो सबसे बड़ा पावर, सबसे बड़ी ताकत अल्लाह की जाते ग्रामी है। अपने पावर से नूरे मोहम्मदी के पावर को जन्म दिया है, बना दिया है। वो पावर वाले नबी 4 साल की उम्र में बनु साद में पल रहे हैं और बकरी चराने के लिए जा रहे हैं। जिब्रील अमी आ रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, चादर बिछा रहे हैं, आपको सुला रहे हैं, सीना को चाक कर रहे हैं। अलम नशरह लका सदरक का कुरान कह रहा है, आपके सीने को कुशादा कर दिया, नूर वाला टावर बैठा दिया गया है। अब वो नबी गारे हिरा में जा रहे हैं, रिंगटोन की आवाज आ रही है, घंटी बोल रहा है, एनएके जिब्रील अमी कौन भाई, द मैसेज ऑफ द सुप्रीम सोल, सुप्रीम सोल के मैसेज लेकर आ रहे हैं, नबी को सुना रहे हैं। नबी सुन करके कातिब वही को बुला रहे हैं, एसएमएस करके कुरान। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बेशक बात वाज़े हो गई। असंभव को संभव करने वाले इमामुल अंबिया की जाते ग्रामी। आओ और कुछ देखना चाहते हो? ये रिमोट की बात करते हैं। रिमोट तुम्हारा अक्षम है, कामयाब नहीं है, लेकिन मुस्तफा की रिमोट वाली उंगली नहीं देखा। जमीन पर खड़े होकर सहबा के मकाम में सूरज का गुरूब हो गया, इशारा मुस्तफा फरमाते वापस आ गया। अब सूरज से पूछा गया, सूरज तुम्हारा गुरूब कब होगा? ऐ सूर्य तुम्हारा अस्त क्या होगा, कब होगा? जब मैं निकला करता था सड़क और गली के लिए, अभी निकला हूं नमाज़े अली के लिए। अली की नमाज हो जाएगी, मेरा गुरूब हो जाएगा। मालूम ये हुआ असंभव को संभव करके मेरे आका दिखा रहे हैं। बेजबान कैसेट बोल रही है, बेजबान रिकॉर्ड बोल रहा है। कहां से बोल रहा है? आओ दुश्मन रसूल आका के बारगाह में आ रहे हैं। अबू जहल आया, हाथ में कंकरी लेकर के आया, कहा कहिए मोहम्मद मेरे हाथ में क्या है? कहा मैं कहूंगा तो बेहतर होगा या वो कहेगा तो बेहतर होगा? कहा कह दो मैं कौन हूं? कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। कंकर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। मालूम ये हुआ बेजबान बोलना सीखा, मुस्तफा का हुक्म पर बोला। पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का ललकार वो ललकार है जो पूरी दुनिया को दर्स, इस्लाम दर्स दे करके बता दे रहा है कि सुनो, मुस्तफा के कदम की बात करते हो, गुलाम मुस्तफा के बारगाह में आओ तो अपने प्याला से दुनिया छुपा देते, अपने प्याला से दुनिया छुपा देता है। क्यों न छुपाए? कहा इसलिए औलिया अल्लाह क्या है? सहाबी रसूल तर्जमानुल कुरान फरमा रहे हैं। आका बताइए, फरमाइए। काल सोइल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन औलिया अल्लाह। आका बताइए औलिया अल्लाह क्या है, कैसे जानूं, कैसे मानूं, कैसे पहचानूं? उनको जानने की जरूरत नहीं थी, मानने की जरूरत नहीं थी, इसलिए कि जहां सहाबी के घोड़े का टाप पकड़ दूर करके जाए वहां गौसो कुतुब की रसाई नहीं। उनको क्या जरूरत थी औलिया को जानने के लिए? कहा उनके लिए नहीं, ये तो मेरे लिए कर गए हैं, मेरे लिए कर गए हैं कि आने वाला वक्त आ रहा है। ऐसे लोग आएंगे जो औलिया अल्लाह से रुख को फेर देंगे। तो मेरे आका ने फरमाया फकाल मैं बता दूं औलिया अल्लाह कौन लोग हैं? कहा कालू बला या रसूलल्लाह, जरूर बताया जाएगा। अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह, जिनके मुखमंडल को दर्शन करो मालिक याद आ जाए, खालिक याद आ जाए, समझो ये अल्लाह के वली, ये अल्लाह के वली हैं। और इनके अंदर 3 चीज देख लेना, उन्हीं के पास बैठना। अय्युजुलिसालिन खैर, किनकी मजलिस में बैठूं, किनकी सभा में आसन ग्रहण करूं, किनकी जो है सुभद्र भाषी बातें से संबोधित हो जाऊं, कौन सी वाणी सुनो? सुनो 3 अलामतें हैं, ये 3 जहां पा जाओ वहीं बैठ जाना प्यारे। वो 3 क्या है? मन ज़क्करकुमुल्लाह रुयतो, जिसके चेहरे को देखो और खुदा याद आ जाए उन्हीं के पास बैठ जाना, उनके कुर्ब में बैठ जाना, उनकी सोहबत में बैठ जाना। वो ना हो तो उनके तुरबत के कुर्ब में बैठ। मालूम ये हुआ। और कहा और क्या कहा? परिभाषी कहा जिनका प्रवचन सुन करके तुम्हारा हृदय गदगद कंठ हो जाए और तुम्हारा आत्मा संतुष्टि पाले, जिनके कलाम को सुनो और इल्म में मार्फत का इजाफा हो जाए, वज़ादा फिल्म को मंतिक हो, उनके निकटवर्ती जाकर बैठ जाना, उनके पास जाकर के बैठ जाए।
और कहा उनके हालात का हालात देखोगे तो टूटी चटाई है, फटी गुदरी है, लेकिन यजे बैदा लेकर बैठे। कहा उनके अमल को देखोगे, मनजकुम बिल आखिरत अमल हो, उनके अमल को देखोगे तो दुनिया भूल जाओगे, आखिरत याद आ जाएगी। उनके पास जाकर के बैठ जाना, क्या उनकी यादें मनाई जाए? हाँ हाँ प्यारे, उनकी यादें मनाई जाए, मिटाई ना जाए। सुनो सुनो, अल्लाह फरमाता है जब मेरे औलिया अल्लाह का जिक्र किया जाता है वो मेरा जिक्र हो जाता है, जब मेरा जिक्र करता है तो इसका जिक्र हो जाता है। मेरे मिल्लत के नौजवान, तो ये बात बेहतरीन से वजाहत कर जा रही है कि औलिया अल्लाह की बातें पहले भी बता दी गई है कि औलिया अल्लाह के चरण में शरण लेने वाले का मंगल व कल्याण होता है। और इमाम अली मकाम के ताल्लुक से जो हम लोग कहते हैं, यानी अभी तो आपने समाअत की आका हुसैन के ताल्लुक से, एक बात मैं आपको पेश कर दूं कि जब मेरे आका हुसैन को आका ने देखा तो क्या कहा? आका ने देखा तो आका ने आका हुसैन को क्या कहा? आका फरमाते हैं अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। क्या बात है भाई, नाना से तो नाती होता है, दादा से पोता तो होता है, बाप से बेटा तो होता है, बेटा से बाप नहीं होता, नाती से नाना नहीं होता, पोता से दादा नहीं होता, लेकिन आका फरमा रहे हैं क्या बात है। कहा नहीं जानता, जानना चाहते हो, फलसफा समझ लेना चाहते हो, सुनो, मदीना से लेकर करबला तक हुसैन मुझसे है और करबला से लेकर क़यामत तक मैं हुसैन से। अगर हुसैन करबला में नहीं जाते तो ये दीने मतीन को कौन बचाता? और परचम का जब आका तशरीफ लाए तो 3 झंडा, एक बैतुल मुकद्दस से खाने काबा के आमना के आंगन में गाड़ दिया गया। क्या यह अमन शांति और सलामती का झंडा है? ये इस्लाम फैलाने का झंडा है। करबला में आओ, वो निशान देखो, ये इस्लाम बचाने का झंडा है। इधर नाना का झंडा, इधर नाती का झंडा है। मेरी मिल्लत के नौजवान, अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को अपने अपने दिल में इश्क हुसैन बाकी रखने की तौफीक अता फरमाए। यानी अपने बंदगी पर कोई फख्र नहीं, सिर्फ इतना है आका हुसैन तेरा नाम लेवा हूँ, तेरे कदम में अपनी जिंदगी को निछावर करता हूँ। अगर तेरी निगाहें करम हो जाए मेरा मौला, बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अलैहि कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलाम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ग्रामीण क़ज़रात, तो आका हुसैन की जो बातें हैं, आका हुसैन, ये मैं कुछ नुक्ते की बात पेश कर दूं। आप तो अक्सर सुना करते हैं, हमारे हजरत यहाँ बैठे हुए हैं और आप लोग हमेशा हमारे उलमा से सुन करके मुतासिर होते हैं करबला की बातें। लेकिन कुछ बातें मैं पेश कर दूं, जो कुछ नुक्तों की बातें हैं जो मैं खानकाह वालों के पास रह करके कुछ उपार्जन किया, हासिल किया हूँ, वही बात पेश कर रहा। ये वो बातें जो किताबी नहीं है, ये दिल की बातें, कल्बी बातें हैं, जो पढ़ाया नहीं जाता, पिलाया जाता है। इसीलिए मैं उस बात को पेश कर दूं कि जब आका हुसैन मदीना से चले मक्का के जानिब, तो उस वक्त हज का मौसम था। सहाबी रसूल फरमा रहे हैं आका हुसैन, पूरी दुनिया के मुसलमान खाने काबा में आ रहे हैं हज करने के लिए, अपना फर्ज अदा करने के लिए, और आप कूफा के जानिब जा रहे हैं। तो आपने क्या फरमाया? सुनो प्यारो, जिंदगी में एक बार हज करना फर्ज है, वो मैं अदा कर लिया हूँ। जो यहाँ आए हैं अपना फर्ज पूरा करने के लिए खाना काबा में वो फर्ज अदा कर रहे हैं। हुसैन जो वादा किया वो कर्ज अदा करने के लिए, इसीलिए मैं कूफा के जानिब जा रहा हूँ। मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये आका हुसैन की बातें हैं। क्यों ना हो, इस्लाम का मुकम्मल होना, मुकम्मल के साथ साथ 2 सिपाही का तैयार करना इस्लाम की हिफाजत के लिए, रक्षा के लिए। वो क्या है? मरजल बहरैन यल्तक़ियान व बरज़खुल ला यबग़ियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान व यख़रुजु मिनहुमा लुलुलु मरजान। 2 समंदर को यकजा करना, एक तहारत का दरिया, नफासत का दरिया, दूसरा शुजाअत व बिलाद का दरिया। एक अल्लाह के घर में पैदा हुए, एक रसूल अल्लाह के घर में पैदा हुए। दोनों दरिया को रब ने यकजा कर दिया। यकजा करने के बाद 2 गौहर निकाला, एक का नाम मरजान है, एक का नाम लूलू है, एक का नाम मोती है और एक का नाम मरजान है। मरजान जो लाल कलर है अपने खून में नहाएंगे, और मोती वो है जो अलमास में। कहा ये 2 सिपाही
ये दो सिपाही को तैयार किया गया। कैसे तैयार किया गया? का भारत का सैनिक तैयार होता है तो तीव्र ट्रेनिंग दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी उसको गोली चलाने और बम बारूद के धमाका में रहने के लिए जिगर पैदा किया जाता है। आका हुसैन को ऐसा तैयार किया जा रहा है कि जब कंधे पर इमाम अली मकाम को बैठा रहे हैं इमामुल अंबिया, हसनैन करीमैन को बैठा रहे इमामुल अंबिया, एक कदम अलम नस्र लक सदर का पर है, दूसरा कदम मोहरे नबूवत पर है। माशाअल्लाह। अब तैयार कर रहे हैं कि बेटा भूख को प्यासा रहना होगा, तिप्त सहरा में जाना होगा, खून बहाए जाएंगे, घोड़े दौड़ाए जाएंगे, तीर तलवार चलाए जाएंगे। बेटा तुम्हारे अंदर अली का खून दिया गया है जो जौहर दिखाएंगे, बहादुरी से लड़ेंगे, और फातिमा का दूध पिलाया गया जो बहकता नजर आएगा, नबी का नूर दिया गया जो चमकता नजर आएगा। का ये हसनैन करीमैन की जात ग्रामी करबला के सरजमी पर पहुंच रहे हैं। पहुंचने से कबल बचपना तो देखे। अरे बाप ऐसा माँ ऐसी हैं जिनके ताल्लुक से नबी फरमा रहे हैं कि अली या अली इब्ने अबी तालिब अंत मिन्नी वाना मिनका। पूरी दुनिया के लोग अलग अलग दरख्त के फरा हैं, हम और तुम एक ही दरख्त के फरा हैं। हम और तुम एक ही दरख्त के फरा हैं, और अगले वाले अंबिया की जरियत उससे चली, मेरी जरियत तुमसे चली। आका फरमा रहे हैं, मौला अली को हाथ पकड़कर ऐलान कर रहे हैं, तुम जानते हो इनको? कहा अली इब्ने अबी तालिब का वो तो है, मन कुंतु मौला हो फअली हो मौला, मैं जिसका मौला हूँ अली उसका मौला है। हजरत उमर फारूक आज मुबारकबाद पेश करें, मुबारक हो या अली इब्ने अबी तालिब, अब कुल मोमिन और मोमिना का मौला है। मेरे मिल्लत के नौजवान, आप बाबुल इल्म है, इल्म के शहर मेरे आका, दरवाजा तो आप ही हैं। मालूम ये हुआ कि गुलाम मुस्तफा को नबी ने गुनाह प्रूफ नहीं शैतान प्रूफ बनाया, औज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और आले नबी अहले बैत अतहार को अल्लाह ने गुनाह प्रूफ बनाया, जिसे गुनाह टच न कर सके। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्ज़ अहलल बैति युतहिरुकुम तत्हीरा। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी के घर वालों को गुनाह प्रूफ बनाया है। दुनिया बुलेट प्रूफ पहनती है, जिसे मौत के डर हो वो बुलेट पर पहने, लेकिन मालूम या हमारे हुसैन के सामने जहां मौत दस्त बस्ता खड़ा हो, गोया वो गुनाह प्रूफ है। इसीलिए हम आका हुसैन का नाम लेते हैं, पुकारते हैं कि गुनाह प्रूफ, यानी वो आप हैं, आपसे जुड़ जाऊंगा, आपके कदम में झुक जाऊंगा तो मैं भी पाको मुनज्जा हो जाऊंगा। मेरे मिल्लत के नौजवान, वो आका हुसैन आप दुनिया नहीं है, आप दीन है। अगर दुनिया होते तो इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में है और आका हुसैन पुश्त मुबारक पर है। दुनिया की याद आए तो नमाज ना हो, और आका हुसैन हसनैन करीमैन की याद, मेरे आका सजदा को तवील फरमा दे। आका हुसैन से पूछा गया कि आप तो खूब जानते हैं आका हुसैन के नाना सजदा में है, सर्व सुजूद है, मौला को याद कर रहे, मालिक के बारगाह में, खालिक के बारगाह में सर्व सुजूद है, आप कांधे पर क्यों बैठ गए? कहा तुम नहीं जानता, जब कोई इंसान सजदा में होता है तो अंगूठी के मानिंद होता है। मैंने देखा मोहरे नबुव्वत की अंगूठी सजदा में है, शाहे मदीना उनके कांधे पर बैठकर हसनैन करीमैन उस अंगूठी का नगीना। लोगों ये न समझो कि ये अंगूठी खाली है, बल्कि उसके नगीना को देखना है तो ये हसनैन करीमैन की जाते ग्रामी। कब बैठ गए तो उठ जाते, लेकिन आपने इतनी ताखीर क्यों कर दी? का बस अपने आदात को देख रहा था। जब 72 पर आका पहुंचे हैं तो आप उतर गए। मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये आका हुसैन की बातें हैं कि आका हुसैन ये पहले से समझ रहे हैं। बताओ आज जितनी भी तारीखें हैं घटने के बाद, होने के बाद, कहानियां कब होती है? इति माने बीती, हास माने कहानी, बीती हुई की कहानी लिखी जाती। आका हुसैन वो है अभी, यानी बीता ही नहीं, रिजल्ट पहले दिखाया गया, कहानी पहले लिख दिया गया। वो कहानी इमामुल अंबिया सुना रहे हैं, जिब्रील अमी सुना रहे हैं, मिकाईल आकर के सुना रहे हैं, और उसका फलसफा हजरत उम्मे सलमा के हाथ में शीशी भर के दे रहे हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, शहादत की 2 किस्में, शहादत सिर्री और शहादत जहरी। शहादत सिर्री वो है जो पोशीदा हो, खुफिया एतबार से हो, जहर आलूद किया जाए, और शहादत जहरी वो है जो तलवार से मार करके खून बहाया जाए, अपने खून में नहाए, इसको शहादत जहरी कहते हैं।
अब इमाम अली मकाम शहादत जहरी से मुस्तफीज है और हजरत इमाम हसन शहादत सिर्री से, लेकिन ये जो कुछ भी है ये सब नेमत है, सब मेरे आका के दामन से आता। आका आप सिद्दीक हैं इसलिए सदाकत दे दी, आप आदिल हैं इसलिए अदालत दे दिए, आप सखी हैं इसलिए सखावत दे दिए, आप बहादुर हैं इसलिए शुजात दे दिए। आका आप शहीद भी हैं, क्या तुम्हें वो तारीख मालूम नहीं? जंग खैबर का मौका है, वो यहूदिया औरत जो जहर आलूद हमें गोश्त खिलाया था, जिसमें हजरत बशीर की शहादत हो गई और बोटी गोश्त का बोलना हुआ, अब मुझे मत खाइए आका। का क्यों ना खाऊं? पहले क्यों ना बोला? का इसलिए नहीं बोला कि आपको इतना खिला देना था कि आपके दामन में मरने के लिए काफी हो जाए, शहादत सिर्री का इब्तिदा हो, इसलिए आपको ये खिला दिया गया। अब आप ना कहा शहादत सिर्री का इब्तिदा मेरे आका के दामन में है। अब कहा शहादत जहरी का जंग वहद याद कर लो, बर्छियां भी चलाएं, पत्थर भी मारे, संगवारी भी हुआ, दंदान मुबारक को शहीद कर दिया गया, खून बहा और गलत खबरें फैल गई कि इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह शहीद हो गए। मालूम ये हुआ ऐसा शहादत जहरी यहाँ है, हसनैन करीमैन को दोनों को ये नेमत से अता कर। आका सिद्दीक अकबर आए तो सदाकत से नवाजा, उमर फारूक आजम आए तो अदालत से नवाजा, उस्मान गनी आए तो सखावत से नवाजा, मौला अली आए तो शुजात से नवाजा, शहजादा हसनैन करीमैन आए तो शहादत से नवाजा, गौसे आजम आपकी मोहब्बत में पुकार लिया तो करामत से नवाजा। मेरे मिल्लत के नौजवान जो कुछ भी है मेरे आका की अता है। अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को एक नेक होने की तौफीक अता फरमाए, आका हुसैन से बेपनाह मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। बावाज़ बुलंद पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व दिल पढ़ें कलिमत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तौहीद चमकती है, इरफान चमकता है, सरकारे दो आलम का फरमान चमकता है। 1400 बरस पहले नाजिल ये हुआ उन पर, दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है। माशाअल्लाह हजरात, खतीब आज़म हिंदुस्तान, वाइज़ खुश बयान, माहिर संस्कृत हजरत अल्लामा मौलाना अशरफ रजा चतुर्वेदी की अच्छी गुफ्तगू हो रही थी, अच्छी तकरीर हो रही थी। हजरत जब मेरे इलाके में हजरत आए तो मिस कॉल मार करके चले गए थे। आज इतनी अच्छी तकरीर हो गई कि सुनने के बाद यही तमन्ना, यही ख्वाहिश हो रही है कि इंशाअल्लाह फिर इस साल बुलाएंगे। हजरत एक कथा पेश कर रहा हूँ, जरा बुलंद आवाज से कह दीजिए सुभान अल्लाह, और जरा तरफ पर कहिए सुभान अल्लाह। शायर बड़ा ही अच्छे अंदाज में कहता है कि मिटाने जुल्मो सितम का गुरूर निकलेगा। कह दीजिए सुभान अल्लाह। इस वक्त आप माहौल बनाए, इंशाअल्लाह हजरत तशरीफ ला रहे हैं और हजरत की नूरानी तकरीर होगी। आप हजरत जग कर रहेंगे, तरो ताजा होकर के बैठेंगे इंशाअल्लाह। ऐसी तकरीर हजरत आपके ज़हन फिक्र में उतार के जाएंगे कि आप कल परसों तक नहीं बल्कि बरसों तक याद रखेंगे। झूम कर कह दीजिए सुभान अल्लाह, और जरा तरफ पर कहिए सुभान अल्लाह। तमामी हजरत उदासियों में यूं चेहरा खिला खिला रहता है, लेकिन आप हजरत उदासी में चेहरा आपका खिल नहीं रहा है। इमाम हुसैन की बारगाह में आप हजरत और शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में आप हजरत जलवा अफरोज हैं और इत्मीनान सुकून का माहौल बना करके बैठे हैं। जरा बुलंद आवाज से एक मर्तबा इमाम हुसैन के नाम पर कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि मिटाने जुल्म सितम का गुरूर निकलेगा, घटा को चीर के सूरज जरूर निकलेगा, और जहां हुसैन ने रखी थी अपनी पेशानी उसी जमीन के जर्रों से नूर निकलेगा, उसी जमीन के जर्रों से नूर निकलेगा।
आइए हज़रात नात खानी हबीब किबरिया वासिफ शाह हुदा जनाब दानिश इमाम तशरीफ ला रहे हैं। इस शेर के साथ मैं उन्हें आवाज दे रहा हूँ कि मेरी बिगड़ी बना दे कर दे मेरा काम ए दानिश, मैं जिंदगी भर ना भूलूंगा तेरा नाम ए दानिश। अरे पिला पिला कर गिराना तो सबको आता है, मजा तो जब आएगा कि गिरतों को थाम ले दानिश।